दोस्तों ये इन्फिनिक्स कर क्या रहा है? आई मीन दे आर ब्रिंगिंग रियली गुड फोन्स। पिछले 2-3 जो इन्फिनिक्स के फोन्स आए हुए हैं जबरदस्त आए हुए हैं और ये सबसे ऊपर बैठा हुआ है। जी हाँ, और मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स GT 10 Pro की। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल फोन अंडर 20,000। जी हाँ, 20,000 के नीचे इसकी प्राइस आने वाली है, लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस ही उसका हाईलाइट नहीं है, बाकी सब चीजों के पास देखोगे तो भी दिस इज अ इंप्रेसिव डिवाइस। अगर मैं अनबॉक्सिंग के बारे में बात करूं तो बॉक्स भी थोड़ा इंप्रेसिव ही कहूंगा, क्योंकि ये जो है ये आपको भी मिलेगा, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी है। शायद पहले 5,000 जो लोग होंगे उन्हें ये गेमर्स बॉक्स मिलने वाला है। दिस इज अ गेमिंग फोन, इसीलिए परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। लेट्स ओपन। दो बॉक्स है इसके अंदर। ओह, 3 बॉक्स। ऑलराइट, इन्फिनिक्स GT 10 Pro। पहले ये वाला खोलते हैं, इसके अंदर क्या है देखते हैं। दिस इज कंप्लीटली पैक्ड। ये जो है ये गेमर्स के लिए बनाया हुआ फोन है, बट खुल जा भाई। ओके, व्हाट इज दिस? ओके, केस आती है केवलार एंड उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ओह स्लीव्स भी मिलते हैं आपको। जी हाँ, फिंगर स्लीव जो होते हैं, जो रियली प्रो गेमिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है, तो वो भी आता है। सो नाइस, दिस इज देयर। सो स्लीव्स आर देयर। और क्या है कि मेरे हिसाब से मैकेनिकल ट्रिगर्स हैं दोस्तों, विच यू कैन अटैच टू द फोन। जी हाँ, लुक एट दिस। वाओ, गेमिंग पैराडाइज। ओके, ये रखते हैं साइड में अभी। लेट्स लुक एट द फोन। फोन कैसा है? पैकेजिंग जबरदस्त है। दिस ऑरेंज, सिल्वर, ब्लैक अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, सबसे पहले सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन, केस। ओह, लुक एट दैट कैमरा मॉड्यूल। केस है एंड डेफिनेटली केस के ऊपर से पता चल रहा है फ्लैट साइड्स हैं, ठीक ठाक केस है। स्टिकर्स भी आते हैं। ओह वाओ, इन्फिनिक्स क्या कर रहे हो भाई? स्टिकर्स भी दिए हुए हैं जो आप इस्तेमाल कर पाओगे। और भी है, वेट फॉर इट। लुक एट दिस, स्क्रैच गार्ड भी दिया हुआ है। सो दैट इज वेरी नाइस। और भी कुछ है, पता नहीं क्या क्या निकलेगा। ओके, ये इसेंशियली आपको स्क्रैच गार्ड लगाने के लिए जो वाइप्स वगैरह होते हैं वो शायद, यस दैट इज व्हाट इट इज। मुझे अच्छा लगता है ऐसा बॉक्स होगा ना जहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। इट इज वेरी फन टू अनबॉक्स। नहीं तो आजकल इतने छोटे छोटे बॉक्स आने लग गए हैं। इन्फिनिक्स GT 10 Pro MediaTek Dimensity 8050। फाइनली वी हैव अराइव्ड एट द फोन। जी हाँ, ओके, दिस क्वालिटी, पैकेजिंग की जो क्वालिटी है दोस्तों, एक्सीलेंट। 45 वॉट का चार्जर आता है एंड देन रेड नहीं, ये ऑरेंज केबल है। ओह, लुक एट दिस। जी हाँ, ये गेमिंग के लिए बहुत फायदा होता है इसका, जब आप खेल रहे हो तो अगर चार्जिंग करे हो, क्योंकि इसमें बाईपास चार्जिंग भी आती है। दिस इज एक्सीलेंट। USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल है एंड दैट टू L शेप्ड, सो दैट इज देयर। और क्या है? ओह, What is this? Place your GT 10 Pro। ओके, मैं प्लेस करूंगा। और स्पीकर्स भी है क्या इसमें? ये जो है ना, ये पैसिव साउंड एनहांसर एम्पलीफायर मैं कहूंगा। आप फोन इधर रखो और इधर से आवाज और भी ज्यादा आएगा, एनहांस होगा, एम्पलीफाई होगा। ट्राई करके देखेंगे वो भी। मैंने कहा ना इस वीडियो के स्टार्ट में, इन्फिनिक्स तुम कर क्या रहे हो? बट ऑल पॉजिटिव थिंग्स। ऑलराइट, देखते हैं फोन के पास। ओके, oh my god, आउट एंड आउट गेमिंग फोन लग रहा है दोस्तों। जस्ट लुक एट दिस डिजाइन, वेरी 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 यूनिक, बहुत ही यूनिक है। इन्फिनिक्स कहता है ये साइबर मेका डिजाइन है। साइबर मेका, ओके। ग्लास बैक है, लॉट ऑफ ऑरेंज एंड हाँ, इधर भी LED लाइट्स हैं दोस्तों। राइट, 1 2 3 4 वो भी दिखाऊंगा, कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्रेम नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल प्लास्टिक फ्रेम ही है। दिस फील्स गुड इन हैंड। थोड़ा बड़ा जरूर है, बट गेमिंग फोन है दोस्तों, यू नीड दैट बिगर थिंग। अभी इसके बेजल्स देखेंगे कितने, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे स्क्रैच गार्ड लगा हुआ भी आता है और बॉक्स के अंदर भी है। निकालेंगे इसे, गिराएंगे पहले। जी हाँ, लेट्स सी। आगे जो है NEG ग्लास प्रोटेक्शन है, पीछे प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं है, बट प्रोटेक्शन और नॉट, आई एम गोइंग टू, यस, 1 2 3। ऑलराइट, एंड वंस अगेन 1 2 3। नहीं, कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सारे लाइंस है लेकिन नथिंग, सो वेल बिल्ट। ऑलराइट, ये निकालते हैं, थोड़ा सेटिस्फैक्शन। जी हाँ, लेट्स डू दिस। आवाज ही नहीं आया, मजा नहीं है। ऑलराइट, चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल मिलता है, USB टाइप C है, माइक्रोफोन है, 3.5mm जैक है। गेमिंग फोन है, 3.5mm जैक होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है, तो वो जरा सेंट्रलाइज नहीं है। जी हाँ, फ्रेम के एकदम साइड में ऊपर स्पीकर ग्रिल है, मतलब स्टीरियो स्पीकर्स है एंड नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है एंड देन वॉल्यूम रॉकर बटन है, प्लस माइनस, एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन। और ऐसे लग रहा है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, क्योंकि पावर ऑन ऑफ बटन पे तो नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वेट करते हैं। पिछले 3-4 टाइम से मैं बहुत गलत हो रहा हूँ। 5-10 ग्राम से शुड बी 195 198 ग्राम्स, कोई बड़ा नहीं, क्लोज टू 200 ग्राम्स। ओके, Why am I so wrong? क्या हो गया है पता नहीं। 188.7 ग्राम्स एंड
इतना बड़ा फोन होने के बावजूद दोस्तों इट इज क्वाइट लाइट, 188.7 इज रियली गुड। ऑलराइट, सिम कार्ड ट्रे देखते हैं दोस्तों। ओह, डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट है, मतलब ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, 2 नैनो सिम एंड देन माइक्रो एसडी कार्ड आप इस्तेमाल कर पाओगे। वैसे इसमें जो एक ही वेरिएंट आता है दैट इज आल्सो 256 GB, 128 नहीं, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज। जी एंड दैट इज अंडर 20,000, दैट्स क्रेजी। चलिए बाहर से तो देख लिया, बाहर से बहुत सारी चीज इंप्रेसिव थी, अंदर भी उतना ही इंप्रेसिव है, क्या देखेंगे दोस्तों। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो दिस इज 6.67 इंच 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ, एंड डायनामिक रिफ्रेश रेट भी है, 60, 90 एंड 120 कर पाओगे। 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट आता है, HDR10 का सपोर्ट है। हाँ, हमने YouTube में टेस्ट किया, आई डोंट थिंक इट सपोर्ट्स ऑन नेटफ्लिक्स, शायद अपडेट से आ जाए। अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं, इट इज गुड, 900 निट्स ब्राइटनेस है। वैसे दोस्तों आप बेजल्स के पास देखिए, ऑल 4 बेजल्स आर क्वाइट थिन, तो इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट, इवन व्यूइंग एंगल्स, डिस्प्ले इज रियली गुड, आई एम इंप्रेस्ड। चलिए स्पेक्स के बारे में बात करते हैं एंड उधर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस इज द हार्ट ऑफ दिस फोन। ये आता है Dimensity 8050 इस प्रोसेसर के ऊपर। अब ये एक बात बताऊं, मुझे नेमिंग कन्वेंशन कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब 8100 है, 8200 है, 8050 है, 8020 है, 8020 8050 मिड रेंज के हैं, 8100 8200 जो है वो प्रीमियम फोन्स के लिए, सो वो समझ में नहीं आता है। बट दिस इज अगेन मैं कहूंगा 8050 का जो परफॉर्मेंस है वेरी वेरी गुड। अंतुतु स्कोर इसका कुछ 6.5 लाख के ऊपर आता है और वो परफॉर्मेंस दिखता है दोस्तों। अगर आप गेमिंग कर रहे हो हाई सेटिंग्स पे, आप 60 FPS पे कंटिन्यूअसली खेल पाओगे। एंड आई विल टेल यू व्हाट, ये जो वॉल्यूम बटन है वो आप रिकॉन्फिगर कर पाओगे गेमिंग के लिए। अगर आपको एक्शंस असाइन करने हैं वो आप कर पाओगे, शूटिंग जंपिंग वगैरह करना है, बाय द प्रेस ऑफ द वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन आप कर पाओगे। और गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा सीरियसली। आई मीन अगर आप 20,000 का आपका बजट है और आपको एक गेमिंग फोन चाहिए, दिस विल प्रोबब्ली गिव वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट देयर। एंड देयर इज अ रीजन, क्योंकि एक तो 8 GB रैम है एंड 256 GB स्टोरेज है, एंड दैट स्टोरेज इज UFS 3.1 स्टोरेज टाइप, सो दैट इज गुड। LPDDR4X रैम टाइप। बैटरी के बारे में बात करूं, 5000 mAh की बैटरी है, 45 वॉट चार्जिंग आती है। अनदर रीजन क्यों ये बहुत ही स्मूथ लगता है, क्योंकि इसमें दोस्तों ब्लोटवेयर हमने देखे ही नहीं है। जी हाँ, थर्ड पार्टी एप्स नहीं है, फर्स्ट पार्टी एप्स है, बट थर्ड पार्टी एप्स हमने देखे नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। जनरली इन्फिनिक्स के फोन्स आप अगर देखोगे तो उनमें ब्लोटवेयर हुआ करते थे, बट नाउ दे हैव क्लियर्ड दैट ऑल आउट। जैसे ये जो है ये XOS 13 है, बेस्ड ऑन Android 13। 1 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे, मतलब Android 14 मिलेगा, एंड 2 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो सर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, अगेन एक्सीलेंट Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी आती है, कुछ 14 5G बैंड्स है दोस्तों, सो सभी 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, ऑल ऑफ दैट इज देयर। अगेन NFC का भी सपोर्ट है, दैट इज एक्सीलेंट। Bluetooth 5.3 है, डुअल 4G VoLTE Wi-Fi कॉलिंग, वो सब तो है। सेंसर्स के बारे में बात करते हैं, अगेन सभी सेंसर्स आते हैं एंड जनरली अंडर 20,000 दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, बट इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फेस अनलॉक भी है एंड इट वर्क्स वेल। मल्टीमीडिया भी, एक तो डिस्प्ले इतना अच्छा है दोस्तों, ब्राइट कलरफुल एमोलेड डिस्प्ले, तो वीडियो व्यूइंग बहुत अच्छा है, बट द बेस्ट पार्ट इज ऑडियो। स्पीकर इज लाउड, ट्यून हाई रेज ऑडियो आपको मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, सो ऑडियो वीडियो के मामले में, मल्टीमीडिया के मामले में दिस इज रियली गुड। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसका जो हैप्टिक फीडबैक है दैट इज आल्सो वेरी गुड। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, बट दैट इज आल्सो देयर। वैसे मल्टीमीडिया है तो ये थोड़ा बॉक्स देखते हैं क्या कैसे आवाज करता है, देखते हैं, लेट्स सी। ऑलराइट, लेट्स प्ले सम म्यूजिक, लेट्स ट्राई दिस। जी हाँ, ये जो पैसिव इनका एम्पलीफायर है वो ट्राई करते हैं। ऑलराइट, थोड़ा आवाज बढ़ जाता है दोस्तों, मुझे लगा था बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बट पैसिव है वो, इट इज, बट ओरिजिनल जो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, सो थम्स अप फॉर मल्टीमीडिया। चलिए दोस्तों बाकी के चीजों के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, इसमें नोटिफिकेशन लाइट, पीछे 5 LED स्ट्रिप्स है, तो जब आपको नोटिफिकेशन वगैरह आएगा दिखाएगा एंड आप कस्टमाइज भी कर पाओगे। आई थिंक 3-4 कस्टमाइजेशन भी है उसमें। FM रेडियो नहीं है दोस्तों, IP53 का सर्टिफिकेशन आता है, सो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है, SAR वैल्यू विद इन लिमिट्स। कैमरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बड़े बड़े 2 कैमरा दिए हुए हैं, बट दिस इज अ ट्रिपल कैमरा सेटअप, बट मैं कहूंगा इट इज अ 1 कैमरा सेटअप, क्योंकि 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, बाकी के 2 हैं। आगे की तरफ भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। और मैं देखिए, कैमरा इस फोन का फोकस नहीं है, इट इज अ परफॉर्मेंस फोन, इट इज अ गेमिंग फोन। मैं इसका कैमरा जो है वो एवरेज ही कहूंगा। वैसे आप भी जरूर जाके देखिएगा, मैं लिंक दे रहा हूं G Drive, ओरिजिनल क्वालिटी में फोटोज दिए हुए हैं, गो एंड चेक इट आउट। लेकिन एक चीज स्टैंड आउट होती है, सेल्फी जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, दैट पंचेस अबाउट इट्स वेट। जी हाँ, वो अच्छा है। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 4K 30 FPS रेयर में मिलता है आपको, आगे आपको 2K 30 FPS मिलता है।
Yes, it is 2K in the front, so that is good. Widevine L1 का सर्टिफिकेशन आता है, तो HD में स्ट्रीमिंग कर पाओगे. कैमरा टू API का सपोर्ट है, so all those things are there. और कैमरा ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं तो उधर भी भर भर के AI कैम मोड है, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, सुपर नाइट मोड लो लाइट के लिए, तो वो सब आता है. टाइम लैप्स है, स्लो मोशन है, so all those things are there. And yes, डुअल मोड भी है, तो आगे और पीछे का कैमरा एक ही टाइम पे आप इस्तेमाल कर पाओगे जब वीडियो शूट कर रहे हो. वो सब है. OS में भी दोस्तों बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं. GT एक्सक्लूसिव लाइव वॉलपेपर्स वगैरह आते हैं. गेमिंग मोड भी है, जी हाँ, डैशबोर्ड गेम के लिए, तो वो सब है इसके अंदर. वाओ, Infinix GT 10 Pro सीरियसली दोस्तों ये 20,000 के नीचे आने वाला है. अब मैं जब अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तो मुझे पता नहीं है, बट yes it is going to be under 20,000 for sure. And for 20,000 rupees Infinix बहुत कुछ दे रहा है इस फोन में. अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, डिस्प्ले की, इवन डिजाइन की, you know they have come out with a really good phone for sure. वैसे इंटरेस्टिंग होगा हमारा बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000. बहुत सारी चीजें शफल होने वाली है अभी. जी हाँ, वैसे आपको इस फोन के बारे में कुछ सवाल होगा तो जरूर कमेंट्स में पूछिएगा. वैसे ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगर उनको भी एक अच्छा फोन 20,000 के नीचे लेना है, दिस कुड बी वन ऑफ देम डेफिनेटली. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.